डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम प्रोपोर्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये नोट कर लें कि अगर आपके पास क्वेश्चन में 3 वेरिएबल गिवन है और उसमें एक मशीन है, एक टाइम है और एक उसके अलावा कुछ भी है, यूनिट हो या कॉपीज का वर्ड हो, वॉट एवर कोई भी चीज़ मौजूद हो, आपने क्वेश्चन में सिर्फ इस बात पे फोकस रखना है कि आपके पास 3 वेरिएबल में एक मशीन हो, एक टाइम हो और इसके अलावा कुछ भी हो। तो उसका एक बड़ा सिंपल फार्मूला होता है कि आप याद रखते हैं मशीन मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल टू अदर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप रिक्वायरमेंट को कंसीडर नहीं करें कि क्या रिक्वायर्ड है। आप इस सेंटेंस को नोट कर लें, इस रिलेशन को नोट कर लें, मशीन मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल टू अदर, और फार्मूला आपके पास बनेगा मशीन सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय मशीन फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय, चेक कर लें जी, मल्टीप्लाई बाय टाइम सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय टाइम फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू जो भी आपके पास थर्ड वेरिएबल होगा उसकी सेकंड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड कर लेंगे। इसी तरीके से आपके पास एक क्वेश्चन हो सकता है, उसमें मैन हो, टाइम हो और इसके अलावा कोई भी तीसरी चीज़ हो। जैसे हमारे पास एक राइस का एक कॉमन क्वेश्चन है जिसमें राइस केजी में गिवन है, एक गैलन ऑफ वाटर का क्वेश्चन है हमारे पास, वॉट एवर। एक रोड के क्वेश्चन होते हैं कि जी रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो उसमें मैन टाइम के अलावा हमारे पास रोड की वैल्यू गिवन होती है किलोमीटर में। हम किसी भी चीज़ को कंसीडर नहीं करेंगे, हम ये ध्यान में रखेंगे कि हमारे पास मैन, टाइम और अदर है। तो जैसे मशीन मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल टू अदर है, ऐसे ही मैन मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल टू अदर है, और मशीन सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय टाइम सेकंड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू जो भी अदर होगा उसकी सेकंड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। आपने इस चीज को नोट डाउन कर लिया। इसी तरीके से आपके पास कुछ क्वेश्चन है जिसमें 2 वेरिएबल गिवन है। अब याद रखिएगा, इसको 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर लें। अगर उन 2 वेरिएबल में टाइम नहीं है, अब जैसे आपके पास एक चेयर और कॉस्ट वाला क्वेश्चन है तो उसमें नंबर ऑफ चेयर गिवन है और कॉस्ट गिवन है। प्राइस और राइस वाला क्वेश्चन मौजूद है कि हमने इतने केजी राइस परचेज किए अमाउंट के साथ, टाइम मौजूद नहीं है। तो याद रखिएगा, मैंने यहाँ पर फर्स्ट वेरिएबल को ए का है और सेकंड वेरिएबल को मैंने बी का है। तो याद रखिएगा, इसका सिंपल फार्मूला होता है ए सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू बी सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए फर्स्ट वैल्यू डिवाइड बाय सेकंड वैल्यू इक्वल टू बी फर्स्ट वैल्यू डिवाइड बाय सेकंड वैल्यू। यानी कि पहले वेरिएबल की सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करें तो इक्वल टू के बाद भी सेकंड वेरिएबल की सेकंड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड करेंगे, या फर्स्ट वेरिएबल की फर्स्ट वैल्यू को अगर हम डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू के बाद भी सेकंड वेरिएबल की फर्स्ट वैल्यू से सेकंड वैल्यू को डिवाइड करेंगे। फार्मूले आपके पास मौजूद हैं, ए मतलब फर्स्ट वेरिएबल, बी मतलब सेकंड वेरिएबल। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें 2 वेरिएबल में एक टाइम है। अगर टाइम मौजूद है तो चेक कीजिएगा, अगर आप ए यानी कि फर्स्ट वेरिएबल की सेकंड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं तो अब आप टाइम की रिवर्स में जाएंगे, फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू से डिवाइड करेंगे। और अगर आप कहते हैं कि सर मैं ए की फर्स्ट वैल्यू से सेकंड वैल्यू को डिवाइड करूंगा तो टाइम की फर्स्ट नहीं सेकंड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड करेंगे, यानी कि रिवर्स में। इसको आपने सबसे पहले समझ लेना। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं 1 बाय 1। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है जी, इसमें देखिए मेरे पास 600 आइटम्स हैं, 9 डेज हैं और 20 मशीन है, यानी कि मशीन, टाइम और अदर यहाँ पर आइटम है। तो देखिए जो मैंने भी आपको रीड कराया था मैं उसी कॉन्सेप्ट पे चलूंगा। मशीन, टाइम, अदर में
मशीन मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल टू अदर। अब आप गौर से देखिएगा, और मशीन की सेकंड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई बाय टाइम की सेकंड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड करूंगा, इक्वल टू के बाद अदर की सेकंड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड करूंगा। अभी चेक कराते हैं। सबसे पहले आपने क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ गिवन है उनको नोट डाउन कर लेना है। जैसे आप जब क्वेश्चन लिखेंगे तो हमारी जो सीक्वेंस है मशीन टाइम अदर, हम उसी को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम मशीन की वैल्यू लिखेंगे जो हमारे पास 20 है, हमने यहाँ लिख दिया मशीन 20। उसके बाद हम टाइम लिखते हैं जो हमारे पास डेज हैं, हमने लिख दिया 9 डेज। उसके बाद जो भी चीज़ हमारे पास गिवन है, जैसे यहाँ पे आइटम्स हैं 600, हमने मेंशन कर दिया। इसके बाद वो हमसे कहता है हाउ मैनी यूनिट्स या आइटम कैन बी मेड, तो आपने क्वेश्चन मार्क करा जी इधर। 12 डेज और 18 मशीन, 12 डेज और 18 मशीन, मैंने देख लें मशीन पे 18 लिख दिया और डेज पे 12। अब आप ये जहन में रखें, फार्मूला भी हमने आपको रीड कराया था, मशीन सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू। चेक करें, 18 को मैंने 20 से डिवाइड किया है, 18 को मैंने 20 से डिवाइड किया है। फिर आप ये देखें, हमने बीच में लिखना था फार्मूला, टाइम सेकंड वैल्यू 12 डिवाइड बाय टाइम फर्स्ट वैल्यू 19, चेक करते रहें आप, इक्वल टू अदर सेकंड वैल्यू जो कि अननोन है x डिवाइड बाय अदर फर्स्ट वैल्यू जो कि है 600। बिल्कुल स्टेप को फॉलो करेंगे। उसके बाद आपने कैलकुलेटर में लिखना है 18 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 9। तो कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा 6 डिवाइड बाय 5। 600 वहाँ डिवाइड थे, लेफ्ट पे आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 720 आ जाएगा। अब आप गौर से देखें, इस क्वेश्चन में मेरे पास अननोन था आइटम, और इस चीज़ को गौर से देख लें कि मैंने रूल क्या यूज़ किया था, मतलब मैंने स्टेप क्या यूज़ किया था, मशीन सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय टाइम सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू अदर सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू। अब मैं इसी क्वेश्चन में अननोन चेंज करूंगा। देखिए, मैंने क्वेश्चन 1 भी लिखा है, यानी कि जो मैंने क्वेश्चन 1 है उसी को चेंज किया। देखिए, वहां पर मेरे पास यूनिट गिवन नहीं थे, मैंने यहां पर यूनिट की वैल्यू 720 कर ली, और मशीन वहां पे 18 गिवन थी तो मैंने मशीन को यहां पर रिक्वायर्ड में ले आया। अब आप क्वेश्चन को देखें तो आप कहेंगे सर कहीं कोई फर्क नहीं है। गौर से देखें जी, मशीन सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय टाइम सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू अदर सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू। कहीं कोई फ़र्क नहीं है। जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे 20 को और डिवाइड करेंगे 9 को। 12 से 20 और 9 दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो कैलकुलेटर आपको 1 डिवाइड बाय 15 दे देगा। ये आपके पास 1 डिवाइड बाय 15 आ गया। मैंने 720 को डिवाइड किया कैलकुलेटर से 600, मेरे पास आंसर 6 डिवाइड बाय 5 आ गया। अब गौर से देखेंगे, 15 लेफ्ट साइड पे डिवाइड है, राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई है, राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब आप 6 को 15 से मल्टीप्लाई करें और 5 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास 18 आंसर आ जाएगा। अब आप देखें, सेम क्वेश्चन में मैंने रिक्वायरमेंट चेंज की, लेकिन मेरे रिलेशन में स्टेप में कहीं कोई फ़र्क नहीं है। अब मैं टाइम को अननोन करूँगा, ये जो 12 है इसको अननोन करूँगा और मशीन को 18 करूँगा, और देखेंगे कि क्या हमारे पास सेकंड टाइम की वैल्यू 12 आ रही है। अब ये देखिए कि हमने टाइम को अननोन कर दिया जी, यहाँ पर हमारे पास टाइम अननोन है।
अब हम क्वेश्चन को जब मूव करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं जी। और देखें रिलेशन वही है जी कि हमने वही करना है जी कि हमने ये कहना है मशीन सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय टाइम सेकंड वैल्यू अननोन है तो x डिवाइडेड बाय 9 आ गया इक्वल टू अदर यानी कि जो आइटम है सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू। आई होप यहां तक बात क्लियर होगी जी। आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमने आगे बढ़ना है जी। अब हम इसको यहां पे क्लियर कर देते हैं। 18 से हमने डिवाइड करना है 20 और 9 को, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 10। 720 से मैंने डिवाइड करना है 600 को, मेरे पास आंसर आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 5। 10 लेफ्ट साइड पे डिवाइड था, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई था, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 6 को 10 से मल्टीप्लाई करें, आप एक स्टेप बढ़ा सकते हैं कि 6 को 10 से मल्टीप्लाई करके 60 लिखें, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करके 5 लिखें, और फिर 60 को 5 से डिवाइड करें तो भी 12 आ जाएगा। और कैलकुलेटर में आप लिखें 6 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 1, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय 1। जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है वो दोनों चीज़ें डिवाइड होती हैं। मैं फिर रिपीट कर दूं, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 1, तो मेरे पास 12 आ जाएगा। इसका मतलब है मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन अलग बना के ये दिखा दिया कि अननोन कुछ भी हो, आपके फार्मूले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए क्वेश्चन 2017 का। अब यहाँ पर हमारे पास मशीन गिवन है, टाइम 100 आवर्स गिवन है, और मशीन और टाइम के साथ स्क्रू यानी कि अदर गिवन है। मैंने जो इनकी वैल्यूज़ गिवन थी वो लिखी। आप ये देखें और बताएं कि क्या हमारे किसी स्टेप में फ़र्क है। देखें जी, सेम वैल्यूज़ हैं, सेम स्टेप से करेंगे हम। मशीन सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय टाइम सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू अदर सेकंड वैल्यू जो यहाँ पे स्क्रू है, अननोन है, x डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू जो 1000 है। अब मैंने 24 से 60 को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया 40 से, डिवाइड किया 100 से। कैलकुलेटर में आप लिखेंगे 24 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 60। रिपीट कर रहा हूँ, 24 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 40 डिवाइडेड बाय 100, तो कैलकुलेटर आपको दे देगा 9 डिवाइडेड बाय 25। ये 40 और 100 दोनों डिवाइड हो रहे थे। 1000 राइट साइड पे डिवाइड था, लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि 1000 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 9000, और 25 से डिवाइड करेंगे तो 360। कोई स्टेप में फ़र्क नहीं है। अब ये देखिए हमारे पास 12 प्राइवेट है, जिसके आगे मैंने क्वेश्चन 1 भी लिखा है, यानी कि वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने ऊपर डिस्कस करें। यहाँ पर मशीन अननोन है जी। 5 फोटोकॉपियर्स यहाँ पे मशीन है, कैन प्रोड्यूस 9000 कॉपीज, यानी कि ये अदर हो गया, 6 आवर्स यानी कि डे हो गया। मैंने वैल्यू मेंशन कर दी। आप गौर से देखें, मैंने फोटोकॉपियर को मशीन का है। हाउ मैनी फोटोकॉपियर यानी कि मशीन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 168,000 कॉपीज, यानी कि अदर वर्किंग आवर्स 8 दिए में। मैंने वैल्यूज मेंशन की। तरीका वही है जी जो हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। मशीन सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय
टाइम सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू अदर सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू। आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने 8 से डिवाइड करना है 5 को, डिवाइड करना है 6 को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, चेक कर लें जी। 8 को 5 से डिवाइड किया आपने और 8 को आपने डिवाइड किया 6 से, तो आपके पास जो आंसर आ गया वो आंसर आ गया 4 डिवाइडेड बाय 15। 4 डिवाइडेड बाय 15। मैं फिर रिपीट कर दूं, आपने 8 से डिवाइड किया 5 को और डिवाइड किया 6 को, आपके पास आंसर आ गया 4 डिवाइड बाय 15। 168,000 को आपने 90,000 से डिवाइड किया, कैलकुलेटर ने आपको आंसर दे दिया 28 डिवाइड बाय 15। अब गौर से देखें, 15 लेफ्ट साइड पे डिवाइड था, राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया। 4 राइट साइड पे मल्टीप्लाई था, लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो गया। फाइनली 28 को 15 से मल्टीप्लाई करें 420, 15 को मल्टीप्लाई करें आप 4 से 60, दोनों को डिवाइड करते हैं 7 आ जाएगा। इस स्टेप में कहीं कोई फ़र्क नहीं है। ये 2023 फेलियर यानी कि सप्ली का पेपर है। गौर से देखिएगा, क्वेश्चन 1 लिखा है जैसे हमने क्वेश्चन 1 डिस्कस किया, बिल्कुल वही है। अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर 200 आइटम्स इन अ डे बाय यूजिंग 40 मशीन। मशीन का सवाल है जी, तो सबसे पहले देखें मैंने मशीन लिखी। इस पूरे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो वो ये है, इन अ डे, यानी कि एक दिन की बात हो रही है। डे हमारे पास 1 हो गया और आइटम्स हमारे पास 200 हो गई, यानी कि अदर मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद गौर से देखें, हाउ मैनी आइटम्स यानी कि रिक्वायर्ड आइटम्स कैन बी मैन्युफैक्चर बाय यूजिंग 40 मशीन इन 4 डेज। क्वेश्चन को देखें जी, हमने सबसे पहले वही तरीका अडॉप्ट किया है, मशीन सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय टाइम सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू अदर यानी कि आइटम सेकंड वैल्यू जो कि अननोन है डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू। उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे, तो हम कहेंगे 14 से मल्टीप्लाई करें 4 से, डिवाइड करें 10 से, डिवाइड करें 1 से, 28 डिवाइड बाय 5 आ जाएगा। 200 राइट साइड पे डिवाइड था, लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको। फिर आपने 200 को 28 से मल्टीप्लाई किया और 5 से डिवाइड कर दिया, तो फाइनली आपके पास जो आंसर आया वो आ गया 1120। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। हमने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि अगर मैन टाइम और अदर हो तो उसका रिलेशन भी वही होगा जो मशीन टाइम अदर का था, बस मैन मशीन की जगह मैन आ जाएंगे, यानी कि मैन सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय टाइम सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू अदर सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू। अब आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें, तो यहाँ पर 20 मैन कैन बिल्ड अ रोड 15 किलोमीटर इन 18 डेज। हमने वैल्यूज मेंशन कर दी। हाउ लॉन्ग टाइम रिक्वायर्ड है, 25 मैन टेक टू कंप्लीट अ 10 किलोमीटर रोड। गौर से देख लें जी, वही रूल वही स्टेप, मैन सेकंड वैल्यू 25 डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू 20 आपने यहां लिख दिया। टाइम सेकंड वैल्यू अननोन डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू 18 इक्वल टू अदर यानी कि रोड सेकंड वैल्यू 10 डिवाइड बाय 15। अब आप इसको बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे जी। और कैसे सॉल्व करेंगे, आपने
25 से, तो मेरे पास जब मैंने 25 से डिवाइड किया 20 को, डिवाइड किया 18 को, तो आंसर आ गया 5 डिवाइड बाय 72। दोबारा क्वेश्चन को गौर से देख लें जी। मैंने 25 से डिवाइड किया 20 को, डिवाइड किया 18 को, मेरे पास आ गया 5 डिवाइड बाय 72। 10 से 15 को डिवाइड किया 2 डिवाइड बाय 3। उसके बाद आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी जी। उसके बाद मैंने बहुत सिंपल जाना है जी, 72 यहाँ पर डिवाइड था, 2 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 मेरे पास लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई था, राइट साइड पे 3 के पास जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 से 72 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 144। 3 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 15। 144 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 9.6 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। हम यहाँ पर डेज की वैल्यू को 10 भी लिख सकते थे। राउंड ऑफ कर सकते थे और ना करें तो भी फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं जी। अब इस क्वेश्चन में देखें, आपके पास 15 मैन है, 60 गैलन ऑफ वाटर है, 10 डेज हैं, 20 डेज हैं। आपने वैल्यूज मेंशन की। हाउ मैनी गैलन्स विल 25 मैन ड्रिंक इन 5 डेज, आपने वैल्यूज मेंशन की। वही तरीका जो आप यूज़ करते हुए आ रहे हैं, सेकेंड मैन डिवाइड बाय फर्स्ट मैन मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टाइम डिवाइड बाय फर्स्ट टाइम इक्वल टू सेकेंड अननोन मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट अननोन। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। हमने 25 से मल्टीप्लाई किया 5 को, डिवाइड किया 15 से, डिवाइड किया 20 से, आंसर आ गया मेरे पास 5 डिवाइड बाई 12। 60 मेरे पास राइट साइड पे डिवाइड था, लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया। 60 से 5 को मल्टीप्लाई करें 300, डिवाइड करें 12 से, 25 आंसर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास 2 वेरिएबल गिवन होंगे, और याद रखिएगा 2 वेरिएबल में टाइम मेंशन ना हो। सही है, हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें 2 वेरिएबल हो बट टाइम गिवन ना हो। तो उसका फार्मूला होगा ए फर्स्ट वेरिएबल बी सेकंड वेरिएबल, ए सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू बी सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए फर्स्ट वैल्यू डिवाइड बाय सेकंड वैल्यू इक्वल टू बी फर्स्ट वैल्यू डिवाइड बाय सेकंड वैल्यू। बहुत सिंपल क्वेश्चन है 2010 का। हमारे पास 10 चेयर की कॉस्ट गिवन है 3250, 7 चेयर की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। बड़ा सिंपल है जी। सेकंड वैल्यू 7, सेकंड वैल्यू 7 डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू 10। जी सर बिल्कुल सही है। इक्वल टू सेकंड वैल्यू अननोन x डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू 3250। जी सर 3250 राइट साइड पे डिवाइड था, लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3250 को 7 से मल्टीप्लाई करें 22750, डिवाइड कर दें 10 से 2275। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। फिर देखिए हमने इसी क्वेश्चन को दोनों तरीकों से भी आपको करके दिखाया है कि आप सेकंड वैल्यू 7 डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू 10 इक्वल टू सेकंड वैल्यू अननोन x डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू 325 करें, या फर्स्ट वैल्यू 10 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू 3250 डिवाइड बाय x करें। कोई फर्क नहीं आना, एक ही आंसर आएगा, आप कैसे भी कर लें। ये 2002 प्राइवेट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2B। यहाँ पर देखें 125 kg राइस की कॉस्ट है 3500, हमने मेंशन कर दिया। हाउ मैनी kg ऑफ राइस कैन बी बॉट फॉर 2380 कॉस्ट, यानी कि राइस अननोन है।
वही तरीका, सेकंड वैल्यू x डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू 125 इक्वल टू सेकंड वैल्यू 2380 डिवाइड बाय 3500। हमने 2380 से डिवाइड किया 3500 को, तो आंसर आ गया 17 डिवाइडेड बाय 20। 125 लेफ्ट साइड पे डिवाइड था, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई किया 17 से 125 को, 2125 आ गया, और मैंने 25 से डिवाइड किया तो 85 आ गया। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। फिर देख लें, हमने सेम क्वेश्चन डिस्कस किया है आपके सामने। एक दफ़ा सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू, एक दफ़ा फर्स्ट वैल्यू डिवाइड बाय सेकंड वैल्यू इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू डिवाइड बाय सेकंड वैल्यू से। आंसर सेम आना है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब अगर हमारे पास दो वेरिएबल हों और उनमें एक वेरिएबल हो टाइम, ठीक है जी, तो अब फार्मूला जो होगा वो ये होगा, ए सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू टाइम फर्स्ट वैल्यू डिवाइड बाय सेकंड वैल्यू, रेसिप्रोकल हो जाएगा। या ए फर्स्ट वैल्यू डिवाइड बाय सेकंड वैल्यू इक्वल टू टाइम सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू। सही है जी। ये हमने लेक्चर के शुरू में भी आपको डिस्कस कर लिया था। 4 पाइप कैन फिल अ टैंक इन 70 मिनट्स। हाउ लॉन्ग टाइम रिक्वायर्ड है विल इट टेक टू फिल द टैंक बाय 7 पाइप्स। आपने वैल्यूज मेंशन की, तरीका वही है जी, सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू टाइम है तो फर्स्ट वैल्यू 70 डिवाइडेड बाय सेकंड वैल्यू x। अब सिंपली अगर आप नोट करें, उसके बाद हमने क्या करा है, हमने सिंपली ये करा है, मैं आपको समझा दूं कि हमने किस तरीके से इसको सॉल्व किया है। x यहां पर डिवाइड हो रहा था, मैं इसको लेफ्ट साइड पे ले गया। 4 यहां पे डिवाइड था, मैं 70 के पास ले आया मल्टीप्लाई में, और 7 यहां मल्टीप्लाई में था, इसको मैं ले आया डिवाइड में। सिंपल, 4 से 70 को मल्टीप्लाई करूंगा 280 डिवाइडेड बाय 7 40, आंसर आ गया। देख लें जी। फिर मैंने इसी क्वेश्चन को आपके सामने बिल्कुल कंपैरेटिव सेंस में बताया है कि सेकंड वैल्यू पाइप डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू टाइम डिवाइड बाय सेकंड वैल्यू। या इसको रिवर्स कर लें, अगर मैं पाइप की सेकंड वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू डिवाइड करूं तो टाइम की सेकंड वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू डिवाइड करूंगा। फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है, काइंडली फार्मूले पे फोकस करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव। 9 men पेंट अ बिल्डिंग in 21 days. How long would 7 men takes? आपने वैल्यू रखी, तरीका वही है जी, सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू, अब टाइम है तो सेकंड से फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट से सेकंड होगा, यानी कि 21 डिवाइड बाय x। उसके बाद हमने सिंपल वही करा है जी, x यहां पे डिवाइड था, इसको मैं ले गया लेफ्ट साइड पे। 9 मेरे पास डिवाइड था, इसको मैं 21 के पास ले आया मल्टीप्लाई में। नाइन को मैं लिया है 21 के पास मल्टीप्लाई में, और 7 मेरे पास मल्टीप्लाई में था तो यहां पर आके डिवाइड हो गया। नाइन से 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 189, 7 से डिवाइड करेंगे 27 आ गया। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको। फिर इसी क्वेश्चन को मैंने आपके साथ कंपैरेटिव सेंस में शेयर किया है कि मैन सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू टाइम, रिवर्स में जाएंगे, फर्स्ट वैल्यू डिवाइड बाय सेकंड वैल्यू। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम मैन की फर्स्ट वैल्यू से सेकंड वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो टाइम की सेकंड वैल्यू अननोन को फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड करेंगे। आंसर सेम आना है जी आपके पास।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये हमारे पास 2022 का क्वेश्चन है। 35 वर्कर्स यानी कि मैन कैन बिल्ड अ हाउस इन 16 डेज। हाउ मैनी डेज क्वेश्चन मार्क डेज रिक्वायर्ड एंड डेज विल 28 वर्कर्स वर्किंग एट द सेम रेट टू कंप्लीट। आपने वैल्यूज मेंशन की। तरीका वही है जी आपके पास सॉल्व करने का। सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू वर्कर्स की इक्वल टू टाइम है तो रिवर्स जाएंगे। फर्स्ट वैल्यू 16 डिवाइड बाय अननोन एक्स। उसके बाद वही तरीका जी, हमारे पास एक्स डिवाइड हो रहा है जी, हम इसको सॉल्व करने से पहले इसको भी सॉल्व कर लेते हैं जी। 28 डिवाइडेड बाय 35 का आंसर आ गया मेरे पास 4/5। अब और से देखिएगा, x लेफ्ट साइड पे डिवाइड था, राइट साइड पे डिवाइड था, मैं लेफ्ट साइड पे लिया है। 5 लेफ्ट साइड पे डिवाइड था, राइट साइड पे आके 16 से मल्टीप्लाई होगा और 4 लेफ्ट साइड से राइट साइड पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 5 से 16 को मल्टीप्लाई करें 80 डिवाइडेड बाय 4 20 आंसर आ गया। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको। और देख लें, मैंने कंपैरेटिव साइंस में भी ये सवाल सॉल्व करा हुआ है जी। वर्कर की सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू टाइम की फर्स्ट वैल्यू डिवाइड बाय सेकंड वैल्यू। या अगर आप इस तरह से करते हैं कि वर्कर की फर्स्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय सेकंड वैल्यू तो टाइम की सेकंड वैल्यू एक्स अननोन डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू, सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। अच्छा, याद रखिएगा, ये एक स्टूडेंट को बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है, जबकि ये इतना डिफिकल्ट है नहीं। इसको समझें, ये 2015 का क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 है। 195 मैन वर्किंग 10 आवर्स अ डे कैन फिनिश अ जॉब इन 10 डेज। अब स्टूडेंट कहता है कि सर ये 3 वेरिएबल हैं। बेटा जी, ये 3 वेरिएबल नहीं है, गौर से देखें। जो आपके पास 10 डेज हैं, जो आपके पास 10 आवर्स हैं, ये दोनों टाइम हैं, यानी कि सेम वेरिएबल। यानी कि उसने आपको 20 डेज और 10 आवर्स में टाइम के 2 यूनिट दे दिए, बट है ये टाइम। हाउ मैनी मैन शुड बी इम्प्लाइड टू फिनिश अ जॉब इन 15 डेज। दोबारा देख लीजिए, टाइम है आपके पास। इफ दे वर्क 13 आवर्स अ डे, 13 आवर्स, ये भी आपके पास टाइम है। तो आपने करना वही है। जब आपके पास टाइम होता है तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट वेरिएबल की सेकंड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड करते हैं, इक्वल टू टाइम की फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू से डिवाइड करते हैं। या फर्स्ट वेरिएबल की फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो टाइम की सेकंड वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू। अब देखें मैंने करा क्या, जो वैल्यूज गिवन थी वो मैंने लिखी, और मैंने करा ये है कि मैंने मैन की सेकंड वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू को डिवाइड करा है जी, इक्वल टू, गौर से देखिएगा जी, मैन की सेकंड वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू मैंने डिवाइड की, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, टाइम की फर्स्ट वैल्यू से, गौर से देखें जी, टाइम की फर्स्ट वैल्यू से मैं डिवाइड करूंगा टाइम की सेकंड वैल्यू को। क्लियर है जी? मैन की सेकंड वैल्यू से डिवाइड करूंगा फर्स्ट वैल्यू को, तो उसके बाद मैंने क्या करना है, गौर से देखें जी, इस बात को समझें, यही समझ रहे हैं सवाल में। मैन की सेकंड वैल्यू से मैंने डिवाइड किया फर्स्ट वैल्यू को, तो मैं क्या करूंगा, टाइम की सेकंड वैल्यू, गौर से देखें जी, टाइम की सेकंड वैल्यू, सॉरी, मैन की फर्स्ट वैल्यू को मैंने डिवाइड किया। हम इस क्वेश्चन को ना दोबारा स्टार्ट करते हैं। देखें जी, मैन है और ये आवर्स और डेज मेरे पास दोनों टाइम के यूनिट हैं।
तो फार्मूले के हिसाब से गौर से देखें जी, सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू अननोन x डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू 195 लिख दिया मैंने, इक्वल टू लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या है जी, टाइम की फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू से डिवाइड करूंगा। टाइम की फर्स्ट वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय टाइम की सेकंड वैल्यू 13, टाइम की फर्स्ट वैल्यू 20 डिवाइडेड बाय टाइम की फर्स्ट वैल्यू 15। बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी, बीच में मल्टीप्लाई आ जाएगा टाइम के, ठीक है जी। सेकंड वैल्यू फर्स्ट वेरिएबल की डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट वेरिएबल की, यानी कि सेकंड ए डिवाइडेड बाय फर्स्ट ए। यहां पर हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल मैन है, तो मैंने क्या करा, सेकंड मैन अननोन x डिवाइडेड बाय फर्स्ट मैन 195 इक्वल टू का साइन डाला। उसके बाद मैंने क्या करा, फर्स्ट टाइम 10 डिवाइडेड बाय सेकंड टाइम 13 मल्टीप्लाई के साथ फर्स्ट टाइम 20 डिवाइडेड बाय सेकंड टाइम 15। आगे बहुत सिंपल है जी क्वेश्चन, हमने 10 से मल्टीप्लाई किया 20 को, डिवाइड किया 13 से, डिवाइडेड किया 15 से। गौर से देख लें जी, 10 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 13 डिवाइडेड बाय 15। कैलकुलेटर से हमारे पास आंसर आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है जी। उसके बाद 195 हमारे पास लेफ्ट साइड पे डिवाइड था, राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई हुआ, तो 40 से 195 को मल्टीप्लाई किया 7800 आ गया, डिवाइड किया 39 से 200 आ गया। यहाँ पर हमारे पास प्रोपोर्शन का लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा। इस लेक्चर को आप अच्छे से बैठ के समझ लीजिए, इंशाल्लाह इसके बाद आपको प्रोपोर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। काइंडली इस लेक्चर के स्टार्ट में मैंने जो डिस्कस किया था इसको अपने पास नोट कर लें। कोई भी क्वेश्चन आए आपने इससे अपने आप को चेंज नहीं करना, इसी पैटर्न को फॉलो करना। ये 4 कंडीशन है जो मैंने शो कर दी, मैं दोबारा शो कर देता हूँ। पहला हमारे पास कंडीशन है जब हमारे पास मशीन होगी, टाइम होगा और उसके अलावा कोई अगला वेरिएबल होगा। मैन, टाइम और अगला वेरिएबल बिल्कुल सेम है जैसे मशीन है, बस मशीन की जगह मैन आ गया। अगर 2 वेरिएबल में टाइम नहीं है तो ये कंडीशन लगेगी, और 2 वेरिएबल में टाइम है तो ये कंडीशन लगेगी। थैंक यू वेरी मच।